हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद बने के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपको बाहर की कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको किचन कंपोस्ट से खाद बनाना बताया है। उससे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं आप, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा। इसी तरह से अगर आपके छत पे इस तरह की पत्तियाँ गिरती हैं, पौधों से झड़ जाती हैं, तो आप उनको झाड़ू में ना फेंकें, कचरे में नहीं डालें, बल्कि उसको जमा करना शुरू कर दें। और फिर आपको इस तरह की सब्जियां उगाने में वही पत्तियां काम आएंगी, क्योंकि ये पत्तियों से बनी हुई खाद गोबर की खाद से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, किसी केमिकल खाद से भी ज़्यादा कीमती होती है। क्योंकि केमिकल खाद जो होती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन पत्तियों से बनी हुई खाद, किचन कंपोस्ट से बनी हुई खाद आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और आपके पौधों में जान डाल देता है। अभी मैं सब्ज़ियां हार्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैंने कोई भी केमिकल खाद का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। सभी सब्ज़ियां बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद से तैयार की गई हैं, क्योंकि मैंने अपने छत पे जो भी पौधे लगा रखे हैं वो मैंने अपनी सेहत के लिए लगा रखे हैं। मैं नहीं चाहती कि मार्केट की जहरीली सब्जियां खा करके मैं बीमार पड़ूं, इसीलिए हमेशा मैं 1, 2 या 3 सब्जियां लगा लेती हूं जो मुझे पूरे सीज़न काम आती रहती हैं। ये देखिए, बोगनविलिया पर भी सिर्फ फूल बचे हैं, पत्तियां लगातार झड़ रही हैं और बोगनविलिया का पौधा बिल्कुल सूना सा हो गया है, उसमें सिर्फ फूल ही बचे हैं। और ये पत्तियां कहाँ गईं? ये पत्तियां सभी नीचे मेरे छत पे टेरेस पे मौजूद हैं। मैं उन पत्तियों को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सब सेम की पत्तियां हैं जो उनकी उस पौधे के नीचे जमा हो गई हैं, जहाँ पर मैंने सेम लगाया था। उसके बाद से बोगनविलिया की पत्तियां भी इधर देखिए, सारी की सारी नीचे ज़मीन पर हैं। मैं सबको जमा कर लूँगी, फिर सबको खाद बनाने में यूज़ करूँगी। इस तरह से 3 कंटेनर भर गए हैं इन पत्तियों से, जबकि मैंने दाब दाब के इनको रखा है। लेकिन पत्तियां हैं बिल्कुल हल्की होती हैं और थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो ये पत्तियां उड़ने लगेंगी। इसीलिए आप उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी की लेयर डाल दें और हल्का पानी छिड़क दें। अगर पत्तियां हल्की गीली रहेंगी तो बहुत तेज़ी से डिकम्पोस्ट होंगी और जल्दी खाद बनेगा उनसे। मैं जब भी इसमें इस तरह की पत्तियां डालती हूँ तो थोड़ी मिट्टी की लेयर डालते जाती हूँ, फिर उसके ऊपर पत्तियां डालती हूँ, फिर मिट्टी की लेयर डालती हूँ, यहाँ तक कि गमला पूरी तरीके से भर जाता है और मैं उसमें पौधे लगा देती हूँ। ये लीफ कंपोस्ट बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और इस तरह की खाद से कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं मिट्टियों को, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती हैं, आपके कोई भी नर्सरी से लाए हुए पौधे नहीं सूखते हैं और इस तरह की मिट्टियों में बहुत अच्छे से वो सर्वाइव कर जाते हैं। इस तरह की खाद के प्रयोग से मिट्टी में जल सोखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, तो आपको इसे अधिक पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वेजिटेबल्स के ग्रो होने की कैपेसिटी भी 20% तक बढ़ जाती है। पौधों में फूल अधिक खिलने लगते हैं और इस तरह की खाद से आपके पौधों को पर्याप्त पोषण मिलता है। तो आप भी आज से अपनी पत्तियों का प्रयोग खाद बनाने में करें और इस तरह की खाद से आपके पौधों में बीमारी भी कम लगेगी। चाहे वो फूल के पौधे हों, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों, चाहे वो किसी तरह के भी पेड़ पौधे हों, आपको इस तरह की खाद बहुत फ़ायदेमंद लगेगी। तो आप आज से कभी भी अपनी टेरेस गार्डन की पत्तियों को बेकार नहीं समझें, उसे जमा करें और कंटेनर में डालते जाएं, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर भी डाल दिया करें और जल्द से जल्द जब ये गमला भर जाएगा तो इससे अच्छी सी खाद तैयार हो जाएगी। अभी आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि मैंने किस तरह से मिट्टी की बनी खाद में कुछ बीज डाले थे और वो 2 दिन में ही कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं।
इन पौधों के बारे में तो मैंने बताया था कल आपको कि मैंने इन सबको किचन कंपोस्ट में उगाया हुआ है और ये बहुत जल्दी बढ़ गए हैं, बहुत घने हो गए हैं और मैंने इनकी कटिंग काट काट के जगह जगह अलग अलग गमलों में लगा दी है। ये देखिए, ये सब खाद लीफ कंपोस्ट है और सभी डायरेक्ट लीफ कंपोस्ट में मिट्टी मिला करके मैंने कुछ बीज डाल दिए थे। ये सब अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और समझने के लिए कि किस तरह मैंने लीफ कंपोस्ट बनाया है।